हेलो, नमस्ते सभी को। फिर आज एक तरफ से बुद्ध पूर्णिमा भी है, इसीलिए मैं सभी को हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा और हार्दिक शुभकामनाएं हैं। फिर आज भी मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, जैसे कि मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने हाल ही में वो विश्वास के बारे में कुछ कहा था। फिर उसमें मैंने आई थिंक 3 विश्वास के बारे में कुछ बोला था। फिर वो 3 विश्वास जो मैंने उस टाइम पर इतना डिटेल में बोल नहीं पाया। फिर मैं इस वीडियो पर वो 3 विश्वास से भी एक विश्वास के बारे में आज मैं थोड़ी डिटेल में आप लोग को कहना चाहता हूँ। होप कि ये वीडियो से आप लोग को कुछ फ़ायदेमंद हो। अंधविश्वास, आई थिंक या अंधविश्वास, उस बारे में आज मैं कहने जा रहा हूँ। अ, उसके लिए मैं पहले वो अंधविश्वास का डेफिनेशन, मतलब कि उसका मतलब क्या है, अंधविश्वास किसको कहता है और कैसे को कहता है ना, उस बारे में मैं फर्स्ट एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। उसके बाद फिर जो अंधविश्वास है हम लोग के ऊपर उत्पन्न कैसे होते हैं, इंक्रीज़ है ना, दिन पर दिन कैसे बढ़ते जाते हैं, उस बारे में एक कहना चाहूँगा। उसके बाद मैं अंधविश्वास के फ़ायदा क्या है और बेफ़ायदा है ना, हार्म क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। फर्स्टली मैं फिर जो अंधविश्वास है ना, उसका डेफिनेशन और उसका मतलब, अंधविश्वास कैसे को बोलता है ना, उस बारे में मैं कहूँगा आप लोग को। आई थिंक जस्ट लाइक कि अंधविश्वास का मतलब जो भी चीज़ हो, लिए ज़रूरी नहीं कि वो अंधविश्वास हम लोग जो भी हो, जैसे कि लाइक रिलीजन, लाइक जैसे कि भगवान, फिर वो हम लोग आइडिया, फिर जो भी चीज़ हो, जब हम विश्वास करते हैं उस टाइम पर हम लोग उसको बिना जज किए, जैसे कि बिना सवाल किए, फिर बिना एविडेंस के, बिना मतलब के, फिर बिना जज किया हुआ है ना, जो बिना ऐसे करके हम लोग को विश्वास करते हैं, उसको कहते हैं कि अंधविश्वास। जस्ट लाइक कि उसमें अंधविश्वास है ना, अंध जो क्यों डाला है कि उसको उस बारे में पता नहीं, इसीलिए अंध बोल के वो किया ना। इसीलिए अंधविश्वास जो जो विश्वास उसको वो करने के लिए आपको मतलब ज़रूरी नहीं है, फिर एविडेंस ज़रूरी नहीं है, फिर सवाल ज़रूरी नहीं है, फिर जो भी हो, कुछ करने का ज़रूरी नहीं है, बस मानना है, उसी को अंधविश्वास कहते हैं। सेकेंडली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि वो अंधविश्वास हम लोग कैसे इंक्रीज़ होते हैं, जैसे कि ना, कैसे इंक्रीज़ होते हैं हम लोग, कैसे उत्पन्न होते हैं हम लोग का हमारे ऊपर। जैसे कि आप कुछ पूजा वगैरह और कुछ जो भी हो जगह, स्पिरिचुअल जगह में जाके कोई आदमी को कुछ हुआ हुआ हम लोग को देखना, फिर हम लोग को इससे भी हम लोग को थोड़ा इंक्रीज़ होने का ज़रूर, हम लोग पता तो नहीं है, मगर उधर असल में कुछ हो रहे है कि फिर कुछ कर रहे हो, हम लोग को पता नहीं है, मगर भी हम लोग जब एक अजीब सा चीज़ और अजीब सा हादसा कुछ देखने के बाद हम लोग को वो हो जाता है। जैसे कि अभी आप कुछ स्पिरिचुअल जगह में जाके फिर कुछ बारिश गिर गया, फिर होते हैं ना कुछ भी, आसमान में कुछ बादल का आकार थोड़ा सा चेंज हो गया, तो हम लोग इसमें एकदम से हम लोग कुछ मान जाते, इसी टाइप का एक है मेन जो, एक जो है ना। फिर एक जो क्या है कि कॉमेडी, जो हम लोग सोसाइटी है ना, सोसाइटी का ऊपर से कि वो कुछ कर रहे हैं, फिर मैं भी उसका पीछे में है ना, वो जो कर रहे हैं मैं भी वही कर रहा हूँ, उसका हिसाब से भी एक इंक्रीज होने का बहुत चांस है। फिर इसके बाद एक लीडर, फिर हम लोग अंधविश्वास जो किससे ज़्यादा बढ़ते हैं कि एक लीडर जो बोलने में बहुत माहिर है ना, उसका हिसाब से भी हम लोग को वो अंधविश्वास बहुत ही ज़्यादा, बस उसका कहने का वो ढंग से ही हम लोग कुछ हो जाते हैं ना, जो
उसने बोला वो हम लोग मान देते, फिर वो भी एक ज़रिया है हम लोग को अंधविश्वास पैदा होने का। फिर एक जो क्या है कल्चर, आई थिंक कल्चर में भी जैसे कि मेरा मैं खुद का एक्सपीरियंस भी है। जैसे कि कोई जगह में जाकर कुछ मैंने जो जैसे कि रेगुलर हम लोग नहीं करते ना, फिर वो चीज़ हम लोग करेगा तो फिर जैसे कि पेरेंट लोग करते ऐसे नहीं करना चाहिए, बस हम लोग क्वेश्चन करेगा तो वो लोग जवाब नहीं देते, बस नहीं करना चाहिए, ऐसे वाला टाइप का कल्चर है ना। इससे भी हम लोग अंधविश्वास फिर उत्पन्न होने का थोड़ा चांस ज़्यादा है। फिर थर्डली मैं ये कहना चाहता हूँ और अंधविश्वास फ़ायदा जो क्या है कि जब अंधविश्वास के थ्रू से हम लोग आगे जो भी चीज़ करते हैं ना, फिर वो करने के लिए आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि मैं खुद को भी थोड़ा-सा वो है, वैसे कुछ स्पिरिचुअल थिंग्स पर नहीं मगर सॉरी फॉर दैट। जैसे कि मैं पेंटिंग करता हूँ, जब जब पेंटिंग करने टाइम पर बस मैं उसके ऊपर थोड़ा-सा विश्वास रखता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, है ना? फिर वो जैसे कि ट्रस्ट द प्रोसेस बोलते हैं ना जब बनाने टाइम पर बस हम विश्वास है कि मैं ये तो बन जाएगा बोल के, ऐसे टाइप का जो भी चीज़ हो, फिर करने के लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है। जो भी चीज़ करना हो फिर आप आसान हो जाता है। एक जो अंधविश्वास का है ना, जो विश्वास हो पका पता तो नहीं मगर होगा नहीं, मगर भी मानते जाना, इससे थोड़ा काम करने में आसान भी हो जाता है थोड़ा-सा। ये थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस का बात कह रहा हूँ आप लोग को। फिर जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो ना, फिर वो जो भी आप कर रहे हो, वो करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ते बस। वो जो भी आप करना हो बस कर लेते हो। इससे भी थोड़ा-सा फ़ायदा होता है वो अंधविश्वास का। वैसे तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल के लिए थोड़ा-सा फिर ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने थोड़ी-थोड़ी कहीं आप आई थिंक उस हिसाब से आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि क्या फ़ायदा होगा, है ना, अंधविश्वास का। फिर फोर्थली फिर अंधविश्वास का साइड इफ़ेक्ट है ना, क्या नुकसान होगा उस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अंधविश्वास का एक बेफ़ायदा और नुकसान क्या है कि अगर आप ज़्यादा अंधविश्वास पर निर्भर होगा तो आई थिंक दूसरे जो भी दूसरा हो आपको आसानी से ना उल्लू बना सकते हैं। जिससे कि आपको आसानी से लूट सकता है, जो भी कर सकता है। उसका साइड इफ़ेक्ट और क्या है कि वो नुकसान। फिर सेकेंडली जो क्या है कि अ, ज़्यादा अंधविश्वास में हम लोग निर्भर होगा तो फिर हम लोग रियलिटी जो असलियत है ना, उसमें ज़्यादा हम लोग इसे महत्वपूर्ण नहीं देते। फिर एक जो क्या है कि अ, अगर अंधविश्वास में ज़्यादा ही वो होगा तो आई थिंक लाइफ ट्रैप जैसा, जैसे कि लीडर का डिफेंस है ना, अगर आप अंधविश्वासी में ज़्यादा ही निर्भर हो उसके बाद आप कुछ जैसे कि गुरु हो गया ना, जैसे कि एक लीडर जैसे को आप वो उसके ऊपर निर्भर होगा तो फिर वो लीडर आप अगर वो लीडर जो है ना आपको थोड़ा बेवकूफ़ बनाने के लिए थोड़ा वो किया होगा तो आपका लाइफ ट्रैप हो जाएगा। इसीलिए अंधविश्वास का बेफ़ायदा और साइड इफ़ेक्ट और नुकसान जो मैंने अभी आप लोगों को बोला है ना, आई थिंक वैसे भी ज़्यादा है मगर ये वीडियो जितना सके छोटा में फिर पॉइंट होगा तो आई थिंक आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, इसीलिए मैंने थोड़ी-थोड़ी करके बोला हूँ। फिर इस उस हिसाब से आई थिंक आप लोगों को भी पता चल जाएगा होगा। सो मैंने अभी अंधविश्वास के बारे में 3 पॉइंट रखा था। एक अंधविश्वास का मतलब, फिर एक अंधविश्वास हम लोग को कैसे उत्पन्न होता है, फिर एक अंधविश्वास का फ़ायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है ना, उस बारे में मैंने आप लोग को जितना सके अभी अ, छोटी टाइम पर फिर मैंने थोड़ी सी पॉइंट करके आप लोगों को बताया। आई थिंक आप होप इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा होगा।
अगर फ़ायदा ही होगा तो फिर जितना सके शेयर कर लीजिए। आई थिंक हाँ, इतना ही। फिर अगली वीडियो पे मिलता हूँ।